हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। कल हमने स्टार्ट किया था थंडरस्टॉर्म्स एंड टॉर्नाडोज को, और हमने रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स को देखा था कि रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, उसके लिए क्या स्पेसिफिक प्री कंडीशंस होते हैं। तो हमने प्री कंडीशंस में देखा था कि उसमें हॉट सरफेस होना चाहिए, सरफेस जो होना चाहिए वो हीटेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो हॉट सरफेस क्या करते हैं, हॉट सरफेस राइजिंग ऑफ एयर को प्रमोट करते हैं, और जैसे ही राइजिंग ऑफ एयर होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। और क्यूमुलोनिम्बस का क्लाउड्स जैसे ही राइजिंग ऑफ एयर होता है तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होता है। जैसे ही ड्यू पॉइंट्स पहुंचते हैं, जो वाटर वेपर रीच करता है ड्यू पॉइंट्स तक कंडेंस होने के लिए, तो क्या होता है ना कि हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होता है, और हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं अप ड्राफ्ट मूवमेंट को। और उसमें हमने 3 स्टेजेस को देखा था, क्यूमुलस स्टेज, मैच्योर स्टेज को, और डिसिपेटिंग स्टेज को देखा था। आज हम उसका नेक्स्ट फीचर देखेंगे, सीवियर थंडरस्टॉर्म्स को देखेंगे। जो रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स होता है और सीवियर थंडरस्टॉर्म्स होता है ना, दोनों में एक इम्पॉर्टेंट अंतर होता है कि रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स जो होता है ना, वो एसोसिएटेड होता है कन्वेक्शनल टाइप्स ऑफ रेनफॉल के लिए। ओनली कन्वेक्शनल टाइप्स ऑफ रेनफॉल एसोसिएटेड होता है किसमें, रेगुलर थंडरस्टॉर्म में। जबकि जो सीवियर थंडरस्टॉर्म्स होता है ना, वो कन्वेक्शनल के साथ साथ अदर टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी उसमें एसोसिएटेड होता है, जैसे कि फ्रंटल वेज रेनफॉल, और उसको ओरोग्राफिक भी बोल सकते हैं। ओरोग्राफिक अगर माउंटेन की हेल्प से अगर राइज करे तो उसको ओरोग्राफिक बोलेंगे, और फ्रंट की हेल्प से अगर रेनफॉल हो तो फ्रंटल रेनफॉल कहेंगे। तो ये भी एसोसिएटेड होता है, और जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, सीवियर थंडरस्टॉर्म्स का। तो हम सीवियर थंडरस्टॉर्म्स में देखेंगे उसका 2 टाइप्स, क्लाउड बस्ट और दूसरा टॉर्नेडो, सुपर सेल थंडरस्टॉर्म, जिसको हम टॉर्नेडो भी कहेंगे। और इसके पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपको कमेंट रिकमेंडेशन करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम सीवियर थंडरस्टॉर्म्स को। तो सीवियर थंडरस्टॉर्म्स में क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स मोर रिलेटेड विथ कन्वेक्शनल थंडरस्टॉर्म्स, कन्वेक्शनल टाइप्स ऑफ रेनफॉल होता है। जबकि जो सीवियर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो कंबाइनिंग होता है 2 और मोर देन रेनफॉल सिस्टम, जैसे कि फ्रंटल और ओरोग्राफी लीड्स टू सीवियर टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म। और इसमें हम पहले टाइप किसको देखेंगे, पहले टाइप देखेंगे क्लाउड बस्ट को। तो क्लाउड बस्ट क्या होता है, क्लाउड बस्ट इज ऑफ रेफर्ड एज फिनोमिना ऑफ वेरी हैवी प्रेसिपिटेशन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाउड बस्ट ना रेनफॉल का ही एक पार्ट होता है, रेनफॉल का ही एक सिस्टम होता है जिसमें जो प्रेसिपिटेशन होता है ना वो बहुत हैवी होता है, और वो इतना हैवी, और ये बहुत कम पीरियड के लिए होता है। आईएमडी के अकॉर्डिंग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जो ये रेनफॉल का जो पीरियड होता है ना वो अराउंड 1 आवर्स का होता है, और इसका जो एरिया होता है वो 20 to 30 किलोमीटर ही होता है। और इसमें इतने ही पीरियड में ये कितना रेनफॉल हो जाता है, अराउंड 100 मिली। ओके, तो देखते हैं हम कि ये क्या होता है, ये सडन भी होता है और वेरी फास्ट प्रेसिपिटेशन होता है, काइंड ऑफ सीवियर थंडरस्टॉर्म्स। क्लाउड बस्ट एक पार्ट है किसका, सीवियर थंडरस्टॉर्म्स का। फैक्टर्स क्या क्या इसमें प्ले करते हैं, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं। फैक्टर्स, रोल ऑफ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। दैट मीन्स ये कहीं पे भी तभी होगा जब वहाँ पे टोपोग्राफी होगा, मतलब इसके लिए हिली रीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हीटिंग और साइक्लोनिक फैक्टर। दूसरा साइक्लोनिक और हीटिंग फैक्टर होना चाहिए जिससे कि एयर राइज करे। तो ये क्या करते हैं ना कि टोपोग्राफी और हीटिंग और साइक्लोनिक फैक्टर क्या करते हैं, लीड्स करते हैं लिफ्टिंग ऑफ क्लाउड एज वेरी स्ट्रांग, जो क्लाउड्स को लिफ्ट करने में, स्ट्रांगली लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड ड्यू टू दिस इट इज़ वेरी कॉमन इन हिली एरियाज। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय जो होता है ना, हमें पता है कि हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयज है, वो क्या है, हिली रीजन है। और ये बहुत अच्छा रीजन प्रदान करता है किसके लिए, क्लाउड बर्ड्स के फॉर्मेशन। आपने सुना होगा कि केदारनाथ का जो 2013 का जो डिजास्टर्स था वो मेनली क्लाउड बस्ट रिलेटेड था। जम्मू कश्मीर में भी हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय कॉमनली क्लाउड बस्ट अकर।
क्लाउड बस वेस्टर्न डिस्टर्ब क्या होते हैं ना यहाँ पे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न जैसे मैंने भी बताया कि साइक्लोनिक फैक्टर और हीटिंग फैक्टर इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो साइक्लोनिक फैक्टर में क्या काम आता है, जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ना, और जब मैंने साइक्लोन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन जब विंटर में आता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में वो इंडिया में आता है। तो वेस्टर्न तो इसका जो सदर्न पार्ट ये जैसे ही इंडिया में क्रॉस करता है तो क्या करता है ना कि ये हमारे इंडिया है और यहाँ पे हिमालय, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, तिब्बतन प्लेटू से ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये जो सदर्न पार्ट जो इंडिया में एंटर करता है, तो इंडिया में एंटर करने के साथ ही क्या होता है ना कि ये इसको हिल्स मिलता है और अपड्राफ्ट मूवमेंट होने लगता है, किसका, ड्रॉपलेट्स का। जो वाटर ड्रॉपलेट्स वो कैरी करके लाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका अपड्राफ्ट मूवमेंट होने था। और इस अपड्राफ्ट वो लेड, और जैसे ही अपड्राफ्ट होता है तो वो प्रेसिपिटेशन को अकर होने नहीं देता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, अपड्राफ्ट कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट होता है, किसका, वाटर ड्रॉपलेट्स का। और फिर वहाँ पे कौन सा फिनोमेना अकर होता है, फिर वहाँ पे जैसे ही वो ड्यू पॉइंट्स के पास पहुँचते हैं तो हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है, हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होता है तो क्या इसको और प्रमोट करता है, किसको, अपड्राफ्ट ऑफ एयर को, वाटर ड्रॉपलेट्स को। और इस वजह से क्या होता है कि ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो धीरे 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 कंटिन्यूअस बड़े होते जाते हैं, मोर एंड मोर बिगर, एंड नाउ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट दे डू नॉट लेट देम टू फॉल डाउन। और अपड्राफ्ट इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसकी वजह से वो इसको नीचे आने नहीं देते हम, लेट देम फॉल डाउन एंड दे कीप ऑन हैंगिंग ऑन द स्काई। ठीक है, तो वो स्काई में हैंगिंग रहते हैं। और फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ड्रॉपलेट्स बिकम बिगर, और जो जैसे ही अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है और ये साइज बढ़ता ही जा रहा है, स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होता ही जा रहा है, तो ये जो पार्टिकल्स जो आइस क्रिस्टल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स पार्टिकल्स जो बना है वो हेवियर बनते जाते हैं। और अचानक से क्या होता है कि ये जो अपड्राफ्ट होता है ना, अपवर्ड मूवमेंट जो रेनफॉल को ये पार्टिकल्स का होता है, राइजिंग ऑफ एयर होता है, वो अचानक से रुक जाता है। और इसके पीछे ना रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और दोज वेरी, और जैसे ही ये रुक जाता है तो क्या होता है, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट से, ये अचानक से क्या होते हैं, उनका फॉल डाउन स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ। और इस वजह से क्या होता है कि ये सडनली क्या हैवी प्रेसिपिटेशन को क्रिएट करता है। लेकिन अभी तक इसके पीछे रीज़न क्लियर नहीं हुआ है कि जो अपड्राफ्ट मूवमेंट अपड्राफ्ट होता है वो अचानक से क्यों रुक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। और वेरी शॉर्ट, और ये बहुत कम पीरियड में क्या करता है, बहुत ज़्यादा किसको, प्रेसिपिटेशन को क्रिएट करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको इसके ज्योग्राफिकल फिनोमिना जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्टिंग्विश करके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए, मेंस के लिए, बी इट यूपीएससी और बीपीएससी। क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमिना है वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है और जिसकी वजह से जो क्लाउड बर्स्ट का प्रॉब्लम है ना, जो क्लाउड बर्स्ट का इशू है वो कंटिन्यूअस क्रिएट होता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट के इसके लिए कौन कौन से इसके लिए क्या प्री कंडीशन की जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉमनली कहाँ पे अकर होते हैं, हिली रीजन में अकर होते हैं। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट डू हैपन इन प्लेन एज वेल बट देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ देम अकरिंग इन माउंटेन जोन। ऑल्दो ये प्लेन्स पे भी अकर होता है, लेकिन हमें पता है कि प्लेन्स पे जो होता है ना वो कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल मिलता है, ओरोग्राफिक तो मिलता नहीं है। और हमने अभी बताया कि ये एक टाइप का सिवियर थंडरस्टॉर्म्स है, और सिवियर थंडरस्टॉर्म्स में ना सिर्फ कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल नहीं होता है, वहाँ पे ये एसोसिएटेड होता है, कंबाइंड होता है किससे, फ्रंटल और ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल के लिए। तो जहाँ पे अगर फ्रंटल टाइप ऑफ रेनफॉल अगर हमें कहीं मिलेगा तो हो सकता है कि ये प्लेन पे भी पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। इसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ एयर होना चाहिए। ये क्या करते हैं, अपड्राफ्ट ऑफ एयर कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ एयर को प्रमोट करता है, राइजिंग ऑफ वाटर वेपर को प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है और वो हैवियर एनफ बनते जाते हैं। इट अकर्स व्हेन सैचुरेटेड क्लाउड्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस रेन बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट
ऑफ वेरी वार्म करंट ऑफ एयर। तो क्या होता है इसमें, जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट होता है तो हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होता है, और ये और क्या प्रमोट करता है, ये फर्दर प्रमोट करता है किसको, अपड्राफ्ट को, और जिसकी वजह से जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या करते हैं, वो प्रेसिपिटेशन नहीं करते हैं, प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप गेन साइज। मैंने बताया कि रेन ड्रॉप्स आर कैरिड अपवर्ड बाय द एयर करेंट, न्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड एंड एग्जिस्टिंग ड्रॉप्स गेन इन साइज। जैसे अपवर्ड तो नए नए वाटर वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, और हीट ऑफ कंडेंसेशन, और जैसे ही कन्वर्ट होते जाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते जाते हैं, और जिस वजह से क्या होते हैं, वो हेवियर एनफ हो जाते हैं। Quick flash. After a point, the raindrops becomes too heavy for the cloud to hold on to, and they drop down together in a quick flash. और कुछ पीरियड के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि ये अपड्राफ्ट अचानक से रुक जाता है, और क्या होता है, जैसे ही ये अचानक से रुकता है तो यहाँ पे फॉल डाउन होने लगता है किसका, ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन, और रेन अचानक से फ्लैश फ्लड टाइप होने लगता है। मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर इज The relative humidity and cloud cover is at the maximum level with low temperature and slow wind, because of which high amount of clouds may get condensed at very rapid rate. तो रैपिड यहाँ पर क्या होता है कि विंड का स्लो मूवमेंट होता है ना, तो क्या होता है कि ये किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता जाता है रैपिड रेट एंड एट ए वेरी रैपिड, क्लाउड्स में गेट कंडेंस। स्नो, अगर एयर कम होगा, एयर की अवेलेबिलिटी ऊपर जाके कम होगी तो एयर क्या करता है, वो तो इवेपोरेशन होने लगता है ना, तो एयर कम होता है, स्लो मूवमेंट ऑफ विंड होता है, स्लो मूवमेंट ऑफ विंड क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, हाई रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि राइजिंग ऑफ एयर हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसका क्या इम्पैक्ट होता है, फ्लैश फ्लडिंग इन हिमालयस। फ्लडिंग इज कॉमनली कहाँ अगर होता है, कॉमनली अगर होता है हिमालयस रीजन में। स्वीपिंग अवे पीपल, ये पीपल को भी स्वीप्ड अवे कर देते हैं, एनिमल्स, लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे ही फ्लैश फ्लड होता है तो ये बहुत ही डिजास्टर्स क्रिएट करता है, किसके लिए, जान माल की हानि करता है, ठीक है। इट कैन बी क्वाइट डेंजरस व्हेन लास्टेड फॉर सेवरल आवर्स। जैसे कि मैंने बताया कि IMD के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम 1 आवर्स तक रहता है, लेकिन अगर ये 1 आवर से ज़्यादा रहे तो ये और ज़्यादा क्या करता है, डिजास्टर्स लाइक कंडीशन क्रिएट कर। क्लाउड बस्ट इन अल्मोड़ा इन उत्तराखंड हैज़ ड्रॉन्ड अवे 2 विलेजेस। जो उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा में जो क्लाउड बस्ट हुआ था, उसने 2 विलेज को क्या कर दिया था, डुबा दिया था, खत्म कर दिया। लैंडस्लाइड, द क्लाउड बस्ट आर एसोसिएटेड विथ लैंडस्लाइड इन द स्टेट सच एज उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ये हिली रीजन है, और जैसे ही फ्लैश फ्लड होगा तो क्या करेगा, वो जो भी सोइल अवेलेबल हो गया उसको क्या कर देगा, उससे क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा, क्योंकि लैंडस्लाइड अकरेंस ड्यू टू क्लाउड बस्ट एट केदारनाथ इन रुद्रप्रयाग 2013, आपको याद होगा। डैमेज टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी डैमेज करते हैं। द इनसेसेंट रेनफॉल ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट क्रिएट प्रेशर ऑन द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड विल लीड टू डैमेजेस। वन मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट सांगरा इन शंकु डिवीजन वॉज डैमेज्ड। लॉस ऑफ लाइफ्स, मैंने पहले भी बताया कि ये सबके लिए, चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सबके लॉस का रीजन बन जाता है। क्लाउड बर्स्ट एंड द एसोसिएटेड इवेंट लाइक फ्लडिंग, लैंडस्लाइड कॉजेज सीरियस इकोनॉमिक डैमेजेस एंड लॉस ऑफ द रीजन। In 2021, flash flood triggered by a cloud burst in a remote village in Kishtwar district of Jammu Kashmir resulted in loss of many lives. Blocking path of rivers, लैंडस्लाइड होगा तो जो रिवर का जो फ्लो है, हमें पता है कि हिमालय से ही बहुत सारी रिवर जो नॉर्दर्न इंडिया की निकलती हैं, तो क्या करेंगे, अगर जैसे ही लैंडस्लाइड होगा तो उनके पाथ को ब्लॉक करेगा, और ये फर्दर किसको जनरेट करेगा, फर्दर फ्लडिंग करेगा रीजन nearby region में, that may lead to temporary damming and creation of reservoir and its consequent collapse.
क्लाउड बस्ट इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड उखीमठ इन उत्तराखंड। चेक डैम डिस्ट्रक्शन भी करेगा, जो हमें तमिलनाडु में भी देखने को मिला है। इन अक्टूबर 2021 क्लाउड बस्ट अकर इन सैलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, द वशिष्ठ नदी बिकेम फ्लडेड मेकिंग द अट्टूर चेक डैम ब्रिम विथ वाटर। मड फ्लोज भी क्रिएट करेगा, इंसेसेंट और रैपिड रेनफॉल होगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि क्लाउड बस्ट ही बहुत ज़्यादा डिजास्टरस सिचुएशन क्रिएट करता है। और सेवरल स्टडीज से हमें पता चला है कि क्लाइमेट चेंज जो होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।